हेलो दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि फॉर्म 10C और फॉर्म 10C स्कीम सर्टिफिकेट, जो दो फॉर्म हैं, ये दोनों में क्या अंतर है और आपको कौन सा फॉर्म कब भरना है। तो सबसे पहले जब आप पीएफ का विड्रॉल करने जाते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि दो जो है फॉर्म दिखाई देगा। एक दिखाई देगा फॉर्म 10C पेंशन विड्रॉल फॉर्म और दूसरा फॉर्म 10C पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में कौन भरें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फॉर्म 10C पेंशन विड्रॉल के लिए। ठीक है, अब देखिए फॉर्म 10C पेंशन विड्रॉल का फॉर्म हम कब भरते हैं। ये तब भरेंगे जब आप फॉर्म 19 भर चुके हैं, यानी फॉर्म 19 भर करके अपना पूरा पीएफ का पैसा निकाल लिए हैं। तब आपको क्या करना है कि फॉर्म 10C यूज करना है पूरा पेंशन का पैसा निकालने के लिए। अगर आप पूरा पैसा पेंशन का निकालना चाहते हैं तब जा कर के आप फॉर्म 10C भरेंगे। अब वहीं पे दूसरा फॉर्म आपको दिख जाता है पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट, वो भी फॉर्म 10C ही है। ठीक है, तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इस फॉर्म का यूज कब करेंगे, तो इस फॉर्म का यूज तभी आपको करना है जब आपको स्कीम सर्टिफिकेट चाहिए। अब स्कीम सर्टिफिकेट क्या है भाई, तो स्कीम सर्टिफिकेट ये है, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में 3 साल काम किए और आप पूरा पीएफ का पैसा निकाल लिए और आप चाहते हैं कि पेंशन का पैसा मैं नहीं निकालूं, इसका एक स्कीम सर्टिफिकेट ले लूं ताकि आगे चल कर के 58 साल के बाद, ठीक है ना, वो यदि मैं और कहीं काम करने चाहता हूँ तो उसमें वैल्यू जोड़ करके, सर्विस पीरियड जोड़ करके पेंशन मिले। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि आपने ए कंपनी में 2 साल काम किया और बी में जो है 8 साल काम किया। तो यदि आप ए कंपनी का 2 साल का स्कीम सर्टिफिकेट ले लेते हैं और बी कंपनी में 8 साल किया तो दोनों मिला के 10 साल हो जाएंगे, तो आप पेंशन पाने के लिए हकदार हो जाएंगे, मंथली पेंशन। तो यहाँ पे आपको 2 साल की सर्विस बी कंपनी में जोड़ दी जाएगी, 8 साल में तो 10 साल हो जाएगी और आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आपको पेंशन मिलेगा। ठीक है, अब आप इस उदाहरण से समझ गए होंगे। अब जो 10C मैंने बताया पेंशन विड्रॉल फॉर्म, यदि आप इस फॉर्म को भर देते हैं तो यानी आपका पीएफ भी पूरा निकल चुका है, पूरा पीएफ निकल चुका है और पेंशन भी आपने पूरा निकाल लिया, यानी आगे आपका कुछ भी नहीं बचता है। ना ही आपके पीएफ अकाउंट में कोई फंड है और ना ही पेंशन अकाउंट में कोई फंड है, यानी आपका सीधा हिसाब किताब बराबर। तो यदि अगर आप भी किसी कंपनी में काम किए हैं और पूरा हिसाब किताब बराबर करना चाहते हैं तो फॉर्म 19 पहले भरिए, फिर फॉर्म 10C भरिए पेंशन विड्रॉल के लिए। अगर आप चाहते हैं कि केवल पीएफ निकालें और आगे मुझे पेंशन चाहिए मंथली बुढ़ापे में, तो फिर आप स्कीम सर्टिफिकेट ले लीजिए। और आप काम छोड़ देते हैं, कभी बाद में ज्वाइन करते हैं कोई कंपनी, तो वहाँ पे सर्विस जोड़ करके आप जो है मंथली पेंशन पा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब ये डिफरेंस दोनों में जो मैंने बताया ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल होता है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पीएफ से रिलेटेड सारी वीडियो इस चैनल पे आती रहती है। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो इस नंबर पे। नमस्कार, बाय।